श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को तो प्यार का सही मतलब जो समझना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इसे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति करे, क्योंकि इंसान की इच्छाइयाँ एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज़्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में मुस्कुराते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है ना कभी तो ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दृष्टियों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर की बुराई को मानना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियां से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हमें कुछ कमी आ जाती है या वही अभिनय अच्छा कर लेते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वही जिज्ञासु और आशीर्वाद मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान को भी क्या मजबूरी है, यहाँ उसकी छत टपकती है फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना सा ही अंतर है। अध्यापक उपदेश देकर सिखाकर परीक्षा लेते हैं, जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। घमंडों में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की ही चुप दिखाई देती है और ना दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रूठ जाए तो हमें मारने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों को तो सिर्फ खून ही नजर आता है।
उनकी पीड़ा नहीं, अपने शत्रु को मौन बैठाकर देख। शांत रहना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। जो प्राप्त नहीं हो पाता बस यही याद रह जाता है, वरना बाकी देते तो बहुत कुछ है। यह जिंदगी हमें संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो यह संसार कुचल कर रख देगा। आपकी हिम्मत को सुगंध से हमारे कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो कभी महासागर को सुखा नहीं सकती, उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना भी नहीं भूलते। किसी ने भगवान ने पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है, तो भगवान ने कहा वह मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने आप को काम रखने वाले लोगों के भी देखा है, और मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते हुए देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उतना तो सिखाना है, चाहे कितने भी बार भी जमीन पर गिरना पड़े, और अगर मेरी ख्याल पूरा करना है तो चाहे स्वयं से भी क्यों न लड़ना पड़े। हमारे जीवन ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपनी संतान के मुख पर खुशियां लाते लाते माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियां भर आती है। न जाने भगवान मेरी यह कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयाँ भी सख्त है और मुझे कभी असफल भी होने नहीं देता है। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरी ख्यालों में आई थी, और कहाँ कब तक दौड़ेगा किसी दूसरों के पीछे। अब से स्वयं के रास्ते चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्यों से लगाना है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आते रहे हैं। इस संसार में सभी लोगों का मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीकों से जीने के लिए, लेकिन वह मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्तों से जीने चल जाता है। एक नदी एक पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वह पर्वत को अपने द्वारा किए गए लगातार परिश्रम से ही सफल हो पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल तुझे अवसर जरूर देगा। उन्होंने हमें पढ़कर इस तरह रख दिया एक कोने में, जैसे कई लोग पुराने किताबों को रख देते हैं। इस संसार में अपनी पहचान स्वयं देनी पड़े तो समझ लेना आपकी मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन में आप तक नहीं पराजित हो सकते हैं जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, वह सबक एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है अपने स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छे सबक सिखाकर जाते हैं। हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इच्छित लक्ष्य रास्तों में भी मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद ही तब है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। अपने जीवन में आई हुई असफलताओं में तजुर्बा प्राप्त करे जो आपको आगे जाकर मदद करेगा। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप सदा खुश रहें और अपने धैर्य की तरह अग्रसर रहें। हमारे जीवन में हर रिश्ते का नाम हो यह आवश्यक तो नहीं। कुछ नामहीन रिश्ते हमारे रुके हुए जीवन को नई जान दे देते हैं। हमारे जीवन में हमारे अवगुण बताने वाले कई लोग मिलेंगे, परंतु अवगुण में छिपे सदुपयोग को ढूंढने वाले कोई एक ही मिलेगा। हम किसी भी व्यक्ति को कभी भी कदम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर ही गहरा हुआ करते हैं। अपने जिंदगी में सफल बनना है तो सतर्क रहिए,
फिर दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मेरी आयु गुजरती रही, मुझे अनुभव होने लगा कि मेरी माँ बाप हर किसी चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। हमारा जीवन हर आनंद लेने के लिए है, पर हम उसे आने वाले कठिनाइयों के बारे में विचार करते हुए व्यतीत कर दे। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई आशा नहीं रखते तो हम संकट की कोई जगह भी नहीं होती। हमारी बुरे स्वभाव पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद जीवन में किसी और चीज में नहीं मिलता। इन संसार में प्रगति वह शास्त्र है जिसे शत्रु को भी अपना सखा आसानी से बनाया जा सकता। अगर मुझे नींद प्यार करती है तो मुझे उसमें कूदना पड़ेगा, वैसे ही अगर मुझे सफल होना है तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। इस जीवन में सब लोग पराही ही हैं, बस कुछ बातें जरूर अपनों जैसे कर लेते हैं। अपने धैर्य को प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं बल्कि कई रातों से लड़ना झगड़ना पड़ता है। मैं निकलना था ढूंढने उसको इस दुनिया की भीड़ में, पर मैं खुद ही खो बैठा। जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास भी नहीं करता, वह इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। खुद के सपनों का कल कर दिया है मैंने किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो। इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है। जीवन में जो पैसे से भी मिल ना सके, कुछ ऐसा शौक में रखता हूँ। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाशें बहा करती है। कुशल तैराक नहीं, जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से यह पल मिले या न मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगड़ना नहीं, सुधारना होता है। यह जीवन के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखलाती है। जब आप अपने जीवन से चारों ओर से हताश और निराश हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन में श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वे अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वे हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वह हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, पानी की कमी से फसलें सूख गया। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगाने नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राज्य कोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चले। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मित्रों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वो अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल में राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उसने
जलते हुए लगती। एक दिन उसके राजा दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्याएं साधु को बताएं और उस दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? साधु बोले, फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कुछ व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा, यह ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम यह राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगे। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर यह परिवर्तन कैसे? यह मेरी समझ से बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपने कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र तरीका है। मन का स्वभाव चंचल है, परंतु साधन और समझ से उसे वश में किया जा सकता है। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहराई भरा है। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलने से पहले ही हमारे भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ आवाजें आती है, कभी मीठी, कभी भारी, कभी डराने वाली, कभी प्रेरणादायक। यह जो पहली आवाज होती है, जो कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वह हमारे मन की आवाज होती है, और उसी क्षण से हमारा दिन शुरू नहीं होता, हमारा मन चलने लगता है। अब सोचिए, आपने कोई इंसान देखा है जो लगातार बोले जा रहा हो, रुक ही नहीं रहा, इधर की बात उधर की बात, कभी हंसी कभी आंसू, कभी सोच कभी कल्पना। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति आपके साथ बैठा हो, हर पल बिना रुके बात करता रहे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक यही काम हमारा मन करता है, हर समय बात करता रहता है, सवाल चलता रहता है, उत्तर भी खुद देता है, डराता है, दिलासा भी देता है, मगर हम उसे अलग नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिए, तब सबसे पहले उन्होंने मन की स्थिति को समझाया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, धनुष उठाने में सक्षम था, मगर मन डर गया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने मन के भ्रमों से डर रहा है। हम भी यही करते हैं। जीवन में हर दिन, हर निर्णय, हर स्थिति, पहले हम नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। हम पहले मन से सोचते हैं, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया से देता है, और यह लड़ाई बिना आवाज के होती है। कोई हथियार नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ विचारों की आंध ही। कोई देख नहीं सकता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, मगर आप जानते हैं, हर सेकेंड, हर पल अब बात आती है
मन दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि मन कोई ठोस वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर मन प्रसन्न है तो साधारण चीज भी सुखद लगती है, अगर मन उदास है तो सबसे सुंदर दृश्य भी निराश कर देता है। हमने घर की साफ सफाई करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, शरीर को साफ रखना सीखा, मगर क्या कभी मन की सफाई की? मन पर कितने पुराने जख्म जमा हैं, कितनी नफरतें, कितनी असुरक्षाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं जो हम हर रोज लेकर चलते हैं, और सुबह आंख खुलते ही वही आवाज फिर आ जाती है, तेरे साथ फिर वही होगा। क्यों तू इतना परेशान है? तू क्या कर रही हो? और दिन भर उसी मन की आवाज से हमारा व्यवहार तय होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है, और मन को नियंत्रण में लाने का सबसे पहला कदम है मन को देखना, उसे पहचानना, उसकी चालों को समझना। वह कब आपको डराता है, कब बहकता है, कब लालच में डालता है, कब घमंड से भर देता है। जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप पहली बार अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सुबह उठते ही जो आवाज़ आप अपने भीतर सुनते हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। अगर आप उस क्षण में मन से कहें, मैं प्रभु का नाम लेकर उठ रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, तो मन आपके सहायक की तरह काम करता है। मगर आप उसी क्षण अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो वह पुरानी पीड़ाओं, यादों, भ्रमों को फिर से उठाकर लाता है, और आप सुबह उठकर भी बोझिल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आरासी मुनियों में ब्रह्मा मुहूर्तों में जागने की बात कही, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब मन सबसे शांत, सबसे निर्मल होता है। अगर आप उस समय मन को सही दिशा दे देते हैं तो वही मन आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मन वह नहीं है जो दिखाता है, बल्कि वह है जो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है, हर भावना की जड़ में है। अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई दुनिया में उलझे रहेंगे। मगर अगर आपने एक बार भी उस भीतर की आवाज़ को गौर से सुना, उससे सवाल किया, उसकी गति पर ध्यान दिया, तो वह मन जो आज आपका मालिक बन बैठा है, कल वो आपका सेवक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे कोई जीत नहीं सकता, और जो स्वयं को जीतने का पहला द्वार है मन को जानना, उसे समझना और फिर प्रेम से उसे अपने जीवन की सेवा में लगाना। मन को भगाने का नहीं, अपना बनाने की आवश्यकता है, और तभी आप कह पाएंगे, हाँ अब मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, एक ही मौसम में कोई व्यक्ति कहता है कितनी ठंडी है, सहन नहीं हो रही, और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहता है कितना सुहावना मौसम है। मन प्रसन्न हो गया। क्या मौसम नहीं बदला, केवल मन उसके ही स्थिति के उन वह सूक्ष्म शक्ति जिसे हम मन कहते हैं। मन शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर के बाहर नहीं बल्कि भावनाओं के भीतर बैठा होता है, और यह वही मन है जो तय करता है आपको दुखी होना है या प्रसन्न, हार माननी है या संघर्ष करना है, बीते हुए कल में जीना है या आज का संवारना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमें दुखी या प्रसन्न करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वही घटना दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक ही नौकरी खो देने पर कोई टूट जाता है और कोई कहता है चलो अब कुछ नया करते हैं, तो फिर घटना ने फैसलों नहीं लिया, मन ने किया। हमारा शरीर तापना महसूस करता है, भूख, प्यास, थकावट, यह सब शरीर के अनुभव है, मगर गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, डर, उत्साह, प्रेरणा, यह सब मन की उत्पत्ति है, और मन का असर इतना तीव्र है कि वह शरीर को भी बीमार कर सकता है। अगर मन दुखी है तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो
वह थका हुआ लगेगा। अगर मन प्रसन्न है तो बीमार शरीर भी जीने की आशा से भर उठता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आकर कहता है तुम्हारा नुकसान हो गया है। अगर आपका मन तुरंत नकारात्मक सोचने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, तो आप दुख की ओर खींचे जाएंगे। मगर यदि उसी क्षण आपका मन सोचता है यह एक संकेत है कि अब कुछ बदलना है और सुधार की गुंजाइश है, तो आप दुख की बजाय एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। अब बताइए, क्या नुकसान के शब्दों ने आपको दुखी किया? नहीं, वह तो सिर्फ एक सूचना थी। दुख या प्रसन्नता का निर्णय आपका मन ले रहा था। हमने अपने मन को इतने वर्षों से बिना सोचे समझे हालातों के हवाले कर दिया है कि अब वह हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी, किसी ने तारीफ कर दी, हम प्रसन्न, कोई भूल गया जवाब देना, हम क्रोधित, किसी ने मुस्कुरा दिया, हम आश्वासन, मतलब हमारा सारा भावनात्मक संतुलन दूसरों के हाथों में है क्योंकि हमने मन को खुद नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है मन एवं मनुष्य नाम कर्णम बंधम मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्त का मार्ग भी। अब इसका सीधा मतलब है आपका सुख और दुख है आपके हाथ में है क्योंकि मन आपके साथ है। आपका जैसा उसे दिशा देंगे वो वैसा ही पकड़ता है। अगर आप उसे हर बार परिस्थिति के हिसाब से हिलने दे तो वह कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन यदि आप मन को भीतर बैठाकर समझाएंगे, सुन तू स्थित नहीं मेरा साथी है, मैं तय करूंगा कि क्या महसूस करना है, तो एक समय आएगा जब दुख सामने खड़ा होगा और आपका मन फिर भी कहेगा मैं स्थिर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुलित हूँ। आपने देखा होगा किसी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तो एक व्यक्ति सभी को संभालता है, ढांढस बनता है, कार्य करता है, मजबूत बना रहता है। क्या उसे दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मगर उसका मन उस क्षण स्थिर रहा क्योंकि उसने यह निर्णय लिया कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा बल्कि सभी का सहारा बनेगा। और यही है मन का सार। हालात कभी भी निश्चित नहीं होते मगर मन का स्वामी होना हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में दुखी महसूस करें तो पहले ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैंने मान लिया है कि दुखी होना चाहिए? आप चौंकेंगे क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मन के अभ्यास के कारण दुखी हो जाते हैं, ना कि वास्तविकता के कारण। और जब यह समझ आ जाती है कि मन शरीर का नहीं भावनाओं का राजा है तो हम उसे बाहरी हालातों से हटाकर भीतर की समझ से मार्ग दिखा सकते हैं। और वही दिन होगा जब परिस्थितियां नहीं आपका मन तय करेगा कि आपको कैसे जीना है। भय में नहीं, प्रेम में, दुहक में नहीं, संतोष में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। यदि तुम उसे भय दिखाओगे तो वह भय से भरे मार्ग पर दौड़ेगा। यदि उसे विश्वास का पाठ पढ़ाओगे तो वह अडिंग हो जाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन पर नजर डालिए। हमारा मन कोई अजन्मा अज्ञानी बालक नहीं है बल्कि वह एक बहुत ही चतुर विद्यार्थी है जो हर दिन हमसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर हमारी आदतें, यही सब मिलकर मन की दिशा तय करती है। कई बार आप किसी कमरे में अकेले होते हैं और मन अचानक सोचने लगता है, अगर बिजली चली गई तो, अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर आप किसी रिश्ते में थोड़ा सा झगड़ा होते ही सोचने लगे हैं अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। क्या यह बातें सच होती है? जरूरी नहीं, मगर मन को हमने डर का चश्मा पहना दिया है क्योंकि वर्षों से हम डर की कहानियों सुनते आए हैं, डर के उदाहरणों पर ध्यान देते आए हैं। हमने मन को यह सिखा दिया है कि जो नया है वह खतरनाक है और जो दूर हो रहा है वह हमेशा चला जाएगा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। और अब यह आदत बन चुकी है
मन वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। यदि आपने उसे डर सिखाया तो वह हर कोने में खतरा ढूंढेगा, छोटी सी आवाज़ में साजिश, चुप्पी में नाराजगी और बदलाव में विनाश। मगर सोचिए, अगर हम अपने मन को रोज सुबह यह कहें, मैं सक्षम हूँ, हर परिस्थिति में समाधान है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले का मार्ग भी होगा, तो क्या मन फिर भी डर का रास्ता ही पकड़ेगा? नहीं। तब वह सीख जाएगा कि डरना स्वभाव नहीं है, एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है। अगर वह उसी समय डर जाए और मन कह दे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वह आगे चल पाएगा? मगर अगर वह बच्चा गिरने के बाद मुस्कुराए और मन को कहे यह तो अभ्यास का हिस्सा है, तो एक दिन वही बच्चा उड़ता हुआ साइकिल चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डर नहीं बल्कि अभ्यास और आशा सिखाई। अब सोचिए, हर बार जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन वो पुरानी किताबें खोल रहा है जो आपने उसे दी थी, असफलता की, आलोचना की, हानि की। मगर आज अगर आप चाहे तो नई किताब लिख सकते हैं, हिम्मत की, बदलाव की और उम्मीद की। जैसे ही आप मन से कहेंगे डर से कुछ नहीं बदलता, चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मन एक नई दिशा पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा हर स्थिति में संकट नहीं संभावना होती है, हर अंत में एक शुरुआत की भूमिका है, हर असफलता एक नया तरीका सिखाने आई है। याद रखिए, मन एक जीवन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर डर बोएंगे संशय, घबराहट, निराशा उगेगी। अगर आशा बोएंगे साहस, समाधान, शांति की फसल लहराएगी। तो अगली बार जब मन कुछ सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सच्ची सोच है या मैंने अपने मन को वर्षों पहले यह डर सिखा दिया था? क्योंकि अंत में मन वह चित्र नहीं देखता जो बाहर है, वह वही देखता जो अंदर उसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन शांत है, वह शीत उष्ण, सुख और दुख में रहता है, और जो रोग द्वेष में रहित है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जब हमारा मन किसी तूफान की तरह विचलित होता है, और ऐसे समय में हमें जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर तक्र नई भावनाओं से चलती होती है। अब जरा सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तब हम क्या करते हैं? शब्दों को बिना तौले बोल देते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं, या फिर जिंदगी के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बरसों रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण हम निर्णय नहीं ले रहे होते, हमारा अशांत मन वह निर्णय ले रहा होता है। मानव मन एक शांत जल की तरह होता है, जब वह स्थिर हो तब आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। सच, तर्क, विवेक और दिशा सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब वही जल लहराने लगे, हिलने लगे, तब उस पर कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। अशांत मन में तर्क नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, आपका मन जल उठा, आप उसी पल निर्णय लेते हैं, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पर क्या वह निर्णय सही था? क्या वह व्यक्ति उस व्यक्ति गलत नहीं था? और आप भविष्य में बात करेंगे, उसे समझा सकते हैं, पर हम उस संभावना को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन उस समय गुस्से और चोट से भरा होता है, शांत नहीं। यही कारण है कि मन की अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षण क्रुद्ध न निर्णय कुर्याता, जब क्रोधित हो या व्यवस्थित हो उस क्षण निर्णय ना लो। यह सिर्फ क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी भावनात्मक क्षणों के लिए है जब आप दुखी हो, हताश हो, थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से घिरे हो या भीतर से हारे हुए हो। ऐसे में हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं वह वास्तव में
उस क्षण की पीड़ा से भागने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि इस संसार में हमारा सबसे गहरा संबंध किससे है? कोई कहेगा माता पिता से, कोई कहेगा अपने जीवन साथी, संतान या मित्रों से, परंतु सच्चाई यह है कि इन सबसे बढ़कर हमारा सबसे निकटतम संबंध समय से यही समय हमारे अतीत का साक्षी है, यही वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है और यही हमारे भविष्य का आधार भी बनेगा। पर अफसोस हम इसी सबसे कीमती साथी समय को सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाते हैं तो कुछ अपने अतीत की गलतियों और पछतावों में उलझे रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या अतीत पर सोचते रहने से वह बदल सकता है? और क्या भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर देने से वह भविष्य संवर जाएगा? नहीं। जो सच में बुद्धिमान है वह जानता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यह वर्तमान क्षण है। यदि आप आज को श्रेष्ठ मानते हैं तो न केवल वर्तमान सुंदर होगा बल्कि आपका अतीत भी स्मरणीय और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान को जियो, इसी में संपूर्ण जीवन छुपा है। आज की यह सुंदर यात्रा श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। यह तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्यों मैं इस धर का जीव बनके ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप ही बसता हूँ, बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसीलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है, पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए। समय के इस चक्र को मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने की वास्तविक प्रयोजनों आपको समझ में आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकर के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मा संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है, सुख दुख है, हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होती है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठ बैठाएं सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान शान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगते हैं इस संसार पर और वहाँ के लोगों पर। सोचते हैं काश
यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे ललहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो यह सोच के जिए कि जो किसी के लिए नक्र है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु यह सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि जानकर बाहर निकलोगे। अकेले ही जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कामना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्लभता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य का कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि अपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरों का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रेरित इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाहे के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरों की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच्चे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला फल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए,
तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते। अंततः वह इस दुनिया में जब मृत्यु के रास्तों पर वापस आते रहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणा है ना प्रिय, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना ईश्वर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, यह मानते कर ले समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतने ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तरसाने में कई जख्मों से गुजारना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था, वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखों से या कूटनीतियों से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है। भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, उसमें ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसी होती है,
किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसके समुचित सम्मान दें, तो खुद ब खुद भाग्यशाली समझेंगे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसीलिए मित्र बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का स्वभाव है कामना संग्रह करना भी, फिर चाहे वह धन हो, नाते संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपनाता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसीलिए ताकि वृक्ष से उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसीलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आपसे पूछेंगे इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ क्यों है? जो बांटता है वह मिटता नहीं, जो फल यही जीव खाते हैं वह उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसीलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन बड़े ही विचित्र कीर्ति है, यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता है। जब यदि मन कुछ खाने करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसले को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चे को भोजन कराते ना देखा होगा। यह संसार का सबसे महत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, उसे संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखा रहती है, निस्वार्थ और निश्चल होती है, और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ान सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है। अपना जीवन जीने के लिए इस आकाश में उड़ान भरने के लिए हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, यह सोच के कि कहीं वह दूर उड़कर न चला जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं, और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसीलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोक करते। श्री कृष्ण कहते हैं जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनाकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए।
किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बधाव से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होते हैं जो कभी लड़ा ही न जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लेंगे किंतु अपना बल खो दोगे। इसीलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालिए नहीं, इस शक्ति को संग्रहित करो ताकि जब यह युद्ध धर्म बनकर सामने आए आप इसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अन्याय फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के कहते हैं जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद्व में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज़ मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है
और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज़ का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है।
अगर हम हर चीज़ का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर लें कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।